हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। सो फ्रेंड्स, हम जैसा कि आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख रहे थे कि मैंने उसमें बताया हुआ था फंक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया था। सो उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोगों को स्टैटिक वर्ड के बारे में आज मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं नोट पैड में नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इक्लिप्स में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को बेटर के लिए उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ डाउट है और कुछ क्लियर करवाऊंगा उसमें स्टैटिक से रिलेटेड। सो वहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। सभी फ्रेंड, आप लोग इक्लिप्स ओनली इस वीडियो में बता रहा हूँ अभी अभी के लिए इक्लिप्स, ठीक है। तो ये मैं इक्लिप्स जस्ट प्रोग्राम बनाया। सो एक्चुअली पहले बता देता हूँ स्टैटिक कीवर्ड करता है क्या और ये है क्या। सो फ्रेंड, स्टैटिक कीवर्ड है जो स्टैटिक कीवर्ड है, एक्चुअली क्या होता है कि ये एक तरीके से जावा में मॉडिफायर है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। और ये सी प्लस प्लस में भी है एक्सेस मॉडिफायर। एंड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? एक्सेस मॉडिफायर एक्चुअली में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो डेटा मीन्स, चाहे मीन्स वेरिएबल हो या फंक्शन हो या क्लास हो, ये कहाँ तक एक्सेसिबल हो। मतलब ये सपोज टेस्ट क्लास है, फंक्शन है, यहाँ मैं कोई वेरिएबल भी बना दूँ, ठीक है। ये जैसे वेरिएबल है, सिर्फ वेरिएबल, क्लास एंड फंक्शन, इसको हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं? मीन्स इस क्लास में एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं, एंड ये फंक्शन को इसमें एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं, एंड ये इस क्लास किसी और क्लास में एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं, या ये जो पैकेज दिया हुआ है इस पैकेज किसी और पैकेज में। तो ये क्या है? कहीं एक एक्सेस लेवल बताता है कि आप किस चीज को कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं और किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप रियल लाइफ में भी देखें तो जैसा कि कुछ भारत में जो गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ आप देख रहे होंगे जहाजें, जो एरोप्लेन्स है, वो कुछ एरोप्लेन्स होती है जो पूरे कंट्री में चलते हैं ओनली। तो इसका जो एक्सेस पॉइंट होता है वो सिर्फ ओनली इंडिया के लिए होता है। लेकिन कुछ इंटरनेशनल हवाई अड्डे होते हैं जिनको आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेसिबल होते हैं और वहां तक जाते हैं। इसी प्रकार प्रोग्राम में भी होता है कि किसी चीज को कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जावा में मॉडिफायर बनाए गए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफायर हैं। उन मॉडिफायर का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, एंड वो बताते हैं कि आप किसी डेटा वेरिएबल मेथड जो भी है, क्लास वगैरह, इनको कहाँ तक आप एक्सेस कर सकते हैं। इनकी एक लिमिटेशन बनाई गई है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक एक कॉमन भाषा में मैं बताऊं, जैसे कि आप लोग गाँव में गए होंगे, कई बार देखेंगे कोई गाय होती है, वो बंधी होती है रस्सी से। तो जितना उसका रस्सी होता है वो उतने दूर तक एक्सेसिबल होती है, वो उतने दूर तक कुछ भी घूम सकती है, बैठ सकती है, लेकिन उससे आउट ऑफ साइड नहीं जा सकती हो। इसी प्रकार एक इसमें भी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ कंडीशन लगाए जाते हैं, कुछ एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। और फ्रेंड, मॉडिफायर और एक होता है मॉडिफायर एंड एक्स, एक होता है एक्सेस स्पेसिफायर। तो फ्रेंड, इसको मैं बाद में बताऊंगा ये दोनों क्या, इनमें डिफरेंट क्या है मीन्स, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप अंडरस्टैंड हो जाए। एक्सेस मॉडिफायर जावा में बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर जावा में बोलते हैं, एंड एक्सेस स्पेसिफायर सी प्लस प्लस इन सब लैंग्वेज में बोलते हैं। एंड सी प्लस प्लस में एक मॉडिफायर ओनली स्टैटिक। तो अभी इतना मैं आप लोगों को नॉर्मल बता देता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मेरा स्टैटिक काम है बताना। तो स्टैटिक आप लोग समझ गए होंगे कि ये भी एक तरीके से मॉडिफायर ही है। तो क्या काम कर सकता है? ये भी एक एक्सेस वे बताता है, एक्सेस का माध्यम बताता है कैसा होगा और कहाँ तक होगा, ये सारी चीजें ये जो कीवर्ड्स होते हैं बताते हैं, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, सिंक्रोनाइज, बहुत सारे हैं, अलग अलग होते हैं। अम, जैसा कि मॉडिफायर के एग्जांपल दिए गए हैं। तो अभी ये स्टैटिक भी एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से मॉडिफायर है, ठीक है।
जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मॉडिफायर है। सो इसका काम, अब काम पे आता हूँ, ये क्या करता है और कैसे करता है। ये फ्रेंड एक्चुअली क्या करता है कि कोई क्लास है, सपोज ये क्लास है, इसमें स्टैटिक मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। कैपिटल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। सो स्टैटिक वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया है विदाउट स्टैटिक एंड ये स्टैटिक वाला, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि ये जो स्टैटिक फंक्शन होता है, ये बिलोंग करता है क्लास से डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हैं दूसरे क्लास में एक्सेस करना, से आप जब स्टैटिक लगा दिए हैं तो आप डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ डॉट ऑपरेटर को लगा के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक बेटर वे बताया गया है स्टैटिक फंक्शन और वेरिएबल इन सब के लिए, ठीक है। लेकिन अगर स्टैटिक नहीं है तो ये किससे बिलोंग करेगा, एक इंस्टेंस से बिलोंग करेगा, ठीक है। इंस्टेंस मीन्स क्या होता है, जो हम क्लास होते हैं उनके हम जो भी ऑब्जेक्ट ये जो डिफाइन करते हैं एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है वेरिएबल से, एक इंस्टेंस है किस क्लास का, टेस्ट क्लास का, से इंस्टेंस से बिलोंग करेगा। अगर स्टैटिक नहीं है तो ये फंक्शन किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा उससे कि सॉरी फ्रेंड, हाँ। सो विदाउट जो स्टैटिक है ये बिलोंग करेगा इंस्टेंस ऑफ मीन्स जो भी क्लास उसको ऑब्जेक्ट से, एंड जो स्टैटिक है वो डायरेक्टली क्लास से बिलोंग करेगा। आप क्लास के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। सो मैं एक तरीके से एग्जीक्यूट करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहले कि पहले मैं दोनों को ऑब्जेक्ट से करवाता हूँ, ठीक है। मैंने एक स्टैटिक बनाया, एक नहीं बनाया है। मैं इनको कंपाइल करवा देता हूँ एक बार। फिर देख सकते हैं फंक्शन वन विदाउट स्टैटिक, हेलो फ्रेंड, दोनों फंक्शन रन कर रहे हैं, ठीक है। ये बोथ फंक्शन रन कर रहे हैं। थोड़ी जूम कर देता हूँ आप लोगों को, शायद सही से अगर नहीं दिखता है तो। ओके फ्रेंड, सो इसे मैंने दो फंक्शन बनाया है। अब ये देखिए, अब होने को तो ये कंपाइल कर देगा, लेकिन ये सही वे नहीं है। अभी मैं इसको करवाता हूँ। पहला वाला तो ठीक है क्योंकि ये विदाउट स्टैटिक है, इसलिए इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे को हम लिखता हूँ, देख मैं सो लिख दिया। अब मैं यहाँ कर्सर ले जाता हूँ तो कुछ वार्निंग से आती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ कि द स्टैटिक मेथड शो फ्रॉम द टाइप टेस्ट शुड बी एक्सेप्ट इन ए स्टैटिक वे। ये मीन्स एक तरीके से स्टैटिक टाइप से, और इसको एक्सेस करना चाहिए स्टैटिक वे से ही, ठीक है। क्योंकि ये मैंने किया ऑब्जेक्ट, इसको स्टैटिक वे में नहीं किया। स्टैटिक वे का मतलब जो क्लास इससे डॉट ऑपरेटर लगाएंगे डायरेक्टली और एक्सेस कर लेंगे। लेकिन मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका एक इंस्टेंस बनाया है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली टेस्ट लिखता हूँ तो फ्रेंड अब कोई मैसेज नहीं आएगा, नहीं आ रहा। तो ये राइट वे है कैसे हम स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक एक मॉडिफायर है, वो एक्सेस लेवल डिफाइन करता है, एक्सेस की रेंज डिफाइन करता है, किस तरीके से कोई किसी चीज़ को एक्सेस किया जाए, ये भी एक वे में हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है। एंड जैसा कि आप लोग यूज मैंने करके दिखा दिया, दो फंक्शन, एक स्टैटिक एक विदाउट स्टैटिक बना दिया है। तो इसमें क्या किया गया है कि अगर आप किसी क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं डायरेक्टली क्लास के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के, तो स्टैटिक की जरूरत पड़ती है। और जो स्टैटिक हमारा वेरिएबल या फंक्शन होता है डायरेक्टली क्लास से बिलोंग करता है, क्लास
से बिलोंग करने का मतलब ये डायरेक्टली क्लास के साथ ही कॉल होगा, ना कि ये ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कॉल होगा। हो जाएगा लेकिन वो एक बेटर वे नहीं है, हो सकता है कभी एक्सेप्शन दिखा दे, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसीलिए स्टैटिक डायरेक्टली क्लास के साथ कॉलिंग होती है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए एक फ्रेंड बताया थोड़ा सा कि यहाँ भी स्टैटिक इसीलिए लगाया गया है कि मेन क्लास में हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ना हो, ये डायरेक्टली कॉल हो जाए। ये जैसे कॉल हो गई, ये डायरेक्ट तो क्यों हो गई है, क्योंकि यहाँ स्टैटिक लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये स्टैटिक यहाँ पे कॉल होने के लिए नहीं लगा है, ये जेवीएम में जो बनाया गया है जावा डॉट लैंग में जो जेवीएम है, वहाँ भी तो कॉलिंग होगी। इस जैसे कि मुझे लग रहा है आप लोग इसको अभी समझ नहीं पाए हैं और मैंने भी इसको बताया नहीं, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप इसी को समझ जाएं कि ये क्या है, और भी स्टैटिक के बारे में जब इस मेन वाले में एक और एग्जांपल देके बताऊंगा तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड अभी इतना समझिए, जो मैंने बता दिया है कि मॉडिफायर है, ये इसका यूज यही होता है कि डायरेक्टली क्लास से बिलोंग करता है, जिसमें हम स्टैटिक मेथड लगाते हैं या वेरिएबल, ठीक है। और विदाउट स्टैटिक के ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है। ऑब्जेक्ट मीन्स हमें क्रिएट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, तब जाके कॉलिंग होती है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ आपको बताऊंगा पब्लिक वॉइस स्टैटिक इन सब के बारे में भी बता दूंगा मैं क्या होता है, जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि वैसे तो ये दोनों मॉडिफायर हैं एक तरीके से। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो कैसी लगी, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर राइट करें उसमें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।